हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के बारे में और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया था स्क्वायर मैट्रिक्स का। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके क्लासिफिकेशन में कुछ आगे और कुछ ऑपरेशंस और कुछ प्रॉपर्टी के साथ। लेट्स स्टार्ट द सेशन। और सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एज मच एज यू कैन। आगे बढ़ते हैं इस सेशन में और बात करते हैं हम लोग मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन में, जहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे कहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और हम लोग कहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स का इफ़ ऑर्डर इज सेम यानी m क्रॉस n और m इज इक्वल्स टू n, देन द मैट्रिक्स बिकम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या हो जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली थी लगभग 3-4 मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहला एक डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा हम लोगों ने बात कर लिया था स्केलर मैट्रिक्स, एंड द थर्ड वन इज यूनिटी मैट्रिक्स। दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स इज व्हाट? द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। दैट इज, आपको मैं बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जिसमें आई और जे की वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल aij इज इक्वल्स टू aij इज इक्वल्स टू एनी एलिमेंट विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और एंड प्रोवाइडेड दैट इज i इज इक्वल्स टू जे हो जाए। अगर i की वैल्यू j हो जाए तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते थे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल a11, a22, a33, ये सारे एलिमेंट्स कौन से हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है। नाउ हम लोग कह रहे थे कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, कैसी बात है कि कैसी बातें हैं देखते हैं। हम लोग कह रहे थे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो डायगोनल है, मीन्स एक डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा दिखेगा, और उसके बाद अगर हम लोग स्केलर का डायग्राम बनाए वेन डायग्राम तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसके अंदर हमारे पास जो होगा वो मैट्रिक्स कौन सी आएगी? यूनिटी मैट्रिक्स आएगी। यानी सारी यूनिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती हैं, बट सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकते हैं। सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकते हैं, बट सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकते हैं। सारे डायगोनल मैट्रिक्स यूनिटी मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन सारे यूनिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जो मैट्रिक्स में हम लोग यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें, या हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन या ऑपरेशंस की बात पढ़ेंगे। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं क्लासिफिकेशन में। इससे पहले हम लोग देख रहे थे डायगोनल, स्केलर और यूनिटी मैट्रिक्स। तो अगर हम लोग बात करें एक मैट्रिक्स, मैं कहता हूं चौथी मैट्रिक्स, द फोर्थ वन इज नल मैट्रिक्स। नल, जैसे कि नाम से पता है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसे। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर इसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू, यानी मैट्रिक्स ए है, अगर इसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए, इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3x3। इसका ऑर्डर हो गया 3x3। अगर मेरे को इसको डिफाइन करना है, aij को मुझे अगर डिफाइन करना है, या मेरे को अगर इस मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, दैट इज मैट्रिक्स a इज इक्वल्स टू कितना? मैं लिख रहा हूँ aij इज इक्वल्स टू 0 एट एनी कंडीशन, फॉर एनी कंडीशन, फॉर I is not equals to j, और aij is equals to 0 if I is equals to j। ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि भैया ये मैट्रिक्स कौन सा होगा? नल मैट्रिक्स होगा। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। एक और मैट्रिक्स है जिसकी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं एक हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, दैट इज 6th, 7th और 8th, आप देख लीजिएगा जो भी हो 5th, 4th, 5th। तो अगर हम लोग बात करें, दिस वन इज 4th। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग कह रहे थे कि भैया अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास, कौन सा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का होता है। एक होता है आपके पास कौन सा? अपर ट्रायंगुलर, और एक आपके पास कौन सा होता है? लोअर ट्रायंगुलर।
ट्रायंगुलर, एक मैट्रिक्स होता है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं मैट्रिक्स लिखा A और इसके डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को लेके, जैसे इसका ऑर्डर लिख रहा हूँ कितना 3×3, तो प्रिंसिपल डायगोनल कितना बनेगा -4 2 1, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 0 0, और इसका प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए 0 हो जाए, और इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स में भी 0 में नॉट भी 0 होते हैं, तो जैसे 1 0 4, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स ये इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जो भी हैं, नीचे वाले वो सभी क्या हो जाएं 0 हो जाएं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमारे पास होती है कौन सी, लोअर ट्रायंगुलर, तो भैया जैसा ये बना है इसका उल्टा बना दीजिए आप, यानी इसका भी अगर ऑर्डर क्या लिखता हूँ 3×3, तो इसका मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 4 2 -1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 -1 0, और इसके अपर में कितना हो जाएगा, सभी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 0 0, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो बेसिकली आपके पास दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक कौन सा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो जाए और ऑफ डायगोनल इसके ऊपर प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर एलिमेंट्स की वैल्यू में भी 0 में नॉट भी 0, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मे बी 0 और मे नॉट बी 0, देन इट मींस व्हाट, इट बिकम 0 और इट बिकम 0 देन व्हाट, तो ये आपके पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। एटलीस्ट वन एलिमेंट्स में नॉट बी इक्वल्स टू 0, एटलीस्ट आपके पास एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी वैल्यू में नॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इस तरह का एलिमेंट, इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ फर्दर मूविंग फॉरवर्ड, तो हम लोग बात कर लिए कौन से के, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगली अगर हम लोग बात करें तो अब हमें क्या चाहिए, कुछ ऑपरेशंस चाहिए। इन्हीं ऑपरेशंस के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। इतना हमें क्या था, इस मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, यानी ये हैं आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी I = J, दैट्स इट, ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं, और इन्हीं को पकड़ के हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, फिर स्केलर मैट्रिक्स है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है। अब इससे ज़्यादा क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए हमें मैट्रिक्स का कोई ना कोई ऑपरेशन आना चाहिए, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, तभी आप इससे ज़्यादा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे जिस पे हम लोग कहेंगे, उसके बेस पे हम लोग मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। सो देखते हैं कि मैट्रिक्स के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हम लोग ऑपरेशन करते हैं। सो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का, कभी कभार नॉर्मल सा क्वेश्चन एक आधा एग्जाम में देखने को मिला है AE के, कि डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी डालने के लिए क्या किया है, जो ट्रेस था, जो डायगोनल था, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में उन्होंने लिख दिया है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख के वो आपसे पूछ रहे थे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ऐसा देखने को मिला है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर मैं कहूं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको हम लोग दिखाते हैं कैसे हैं, लिखते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A। तो अगर एक मैट्रिक्स में आपको लिखा तो इसका मतलब है आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मान लिया 3×3 का आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रेस बताइए इसका। तो मैं कहा अगर मुझे ट्रेस निकालना है, यानी ट्रेस निकालने के लिए क्या करूंगा, समेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस मतलब
समेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी A11 प्लस A22 प्लस कितना A33, ये आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यानी अगर मैं कहूँ ट्रेस जनरल कंडीशन की बात करूँ, जनरल मतलब अगर ऑर्डर क्या हो m क्रॉस n हो, जनरल कंडीशन की बात करूँ तो ट्रेस कैसे लिख सकते हैं, ट्रेस इज इक्वल्स टू AM1 प्लस A22 प्लस कितना A33 प्लस कितना A44 प्लस डॉट 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 प्लस कितना A, लास्ट वाला जो होगा, लास्ट वाला जो रो चला आएगा वो कितना चला है A11, लास्ट वाला जो रो आएगा वो कितना होगा MM, या क्या हो सकता है ANN, जितने का भी होगा आप वहां पे लिख देंगे। सो ये आपके पास एक जनरल ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें कि भैया अगर ट्रेस की आप बात कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रेस की प्रॉपर्टी कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे। इसमें लिखिएगा ट्रेस, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेस, ट्रेस की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, अगर एक मैट्रिक्स है उसका आपको क्या दिया हुआ है, ट्रेस पूछा है, आपसे ट्रेस पूछा है, और उस मैट्रिक्स कौन सा है, मैट्रिक्स ए है, और उसमें आपको लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन मिला है, मीन्स लैम्डा से मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लिकेशन किसका किया गया है, ए का, ए, और लैम्डा क्या है, लैम्डा कोई कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। तो इस ट्रेस की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगी किसके, लैम्डा इंटू कितना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए के, लैम्डा को बाहर निकाल दीजिए या लैम्डा को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स में और उसका ट्रेस निकालेंगे तो एग्जैक्टली इक्वल होगा कि पहले आप मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लीजिए और लैम्डा को ट्रेस निकालने के बाद उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं कहूँ कि दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स कितना है, बी है, और दोनों का ऑर्डर अगर सेम है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताइए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस कितना मैट्रिक्स बी का, तो आप क्या करोगे, ट्रेस लिखोगे, पहला मैट्रिक्स ए का ट्रेस लिख दीजिए, किसका, मैट्रिक्स ए का, और इसके साथ प्लस लिख दीजिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी, दोनों का ट्रेस कर दीजिए, आपको ऑब्टेन हो जाएगा सेम ट्रेस ऑब्टेन हो जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में दिया गया हो, जैसे अगर कहा जा रहा है कि ट्रेस बताइए किसका, ए डॉट बी का, तो एग्जैक्टली ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी किसमें, ट्रेस ऑफ बी डॉट ए, और जबकि हमें पता है, अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ए डॉट बी इज नॉट इक्वल्स टू कितना, बी डॉट ए, इन मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट, हमें ये पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रेस के कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी है ट्रेस की। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगर कोई दो मैट्रिक्स है तो इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है, इसे देखते हैं, जैसे ऑपरेशन नंबर 1, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब अगर एडिशन है तो बहुत सारी किताबों में इसका सब्सट्रैक्शन लिखा जाता है, बहुत सारी किताबें कहती हैं डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मेरी किताब कहती है, जिसमें मैं पढ़ता हूँ और जिससे मैं पढ़ाता हूँ और जिससे पढ़ा जाता है, तो बेसिक अगर देखा जाए तो मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑपरेशन होता है, तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग दो ऑपरेशन जानेंगे। द फर्स्ट वन इज एडिशन एंड द सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेशन, इससे ज़्यादा कोई ऑपरेशन नहीं होता है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आया, मास्टर जी तो नर्सरी से यही पढ़ा रहे थे, गुणा भाग जोड़ घटाओ, अब तक पढ़े क्या, बुरा हो गया क्या, इतना समय बर्बाद किए। तो बात वही थी, तब आप छोटे थे, अभी बुद्धि आपकी बढ़ गई है, हम लोग अब बड़े हो गए हैं। हम लोग देखते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो ऑपरेशन होता है, कौन कौन सा, एक होता है एडिशन और दूसरा कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे एडिशन का क्या मतलब है, मान लीजिए x को आप क्या कर दीजिए, y से जोड़ दीजिए तो कितना बन जाएगा, x प्लस वाई, या आप क्या कर दीजिए, x को जोड़ दीजिए माइनस वाई, एक नंबर है माइनस वाई, इसके साथ ऐड कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, x माइनस वाई। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिशन, subtraction is also a type of addition in which we are going to add a negative number with a positive number।
एक नेगेटिव नंबर को हम लोग क्या करते रहे हैं, पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड कर दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। जैसे 2 प्लस कितना -5, तो आप किए क्या है, ये 5 क्या है, नेगेटिव नंबर है, इसको आप क्या कर दिए, ऐड कर दीजिए पॉजिटिव नंबर के साथ। सो सिंपल, इट्स एन एडिशन। ये क्या है, एक एडिशन है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन कोई ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो जैसे 2 क्रॉस 6 इज इक्वल्स टू कितना, 12, 2 क्रॉस 6 इज इक्वल्स टू 12, और यही एक ऑपरेशन है। तो डिवीजन क्या है, डिवीजन इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन, एक तरह का मल्टीप्लिकेशन भी है, मल्टीप्लिकेशन ही है डिवीजन। जैसे अगर मैं कहूँ x इंटू वाई, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 2 इंटू 6 क्या हो गया, 12, ये भी क्या एक तरह का यही एक मल्टीप्लिकेशन है, यही एक ऑपरेशन है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना बन जाना है भैया, 3 बन जाना है। तो ये क्या डिवीजन है, नहीं, एक्चुअल में आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, किसका, 6 इंटू 1/2, फ्रैक्शनल नंबर के साथ 6 का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर दें, डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर विद अ नंबर। किसी फ्रैक्शनल नंबर के साथ अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वो क्या कहलाता है, डिवीजन। सो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे आज से कि सिर्फ और सिर्फ गणित में दो ही चीजें होती हैं, मैथ्स में दो ही चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन इज एडिशन एंड द सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेशन। Subtraction is a part of addition in which we are going to add a negative number with a positive number, whereas division is a part of multiplication in which we are going to multiply a fractional number with a number। किसी एक नंबर के साथ आप क्या कर दीजिए, फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो वही क्या हो जाता है, डिवीजन परफॉर्म कहलाता है। सो मैं सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पे बात करूंगा, पहला एडिशन, तो आप सब्सट्रैक्शन खुद ही समझ जाएंगे, और दूसरी मैं बात करूंगा मल्टीप्लिकेशन, तो जहां से आप क्या करेंगे, डिवीजन खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे, इससे पहले भी हम लोग एक बात कर लेते हैं, दैट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर कोई दो मैट्रिक्स दिया है भाई, कोई दो मैट्रिक्स दिया है, तो वो दोनों इक्वल कब होंगे, सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर दो मैट्रिक्स है तो दोनों इक्वल कब होंगे। तो मैं कहा, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं कितना, 2 क्रॉस 2। तो ऑर्डर लिखने के लिए मैं लिख लिया A11, A12, A21, A22। ये 1-2 क्या है, एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का एड्रेस है, उसका घर है, कहाँ रह रहा है वो, पिछले लेक्चर में बताया था। तो एक मैं लिख रहा हूं मैट्रिक्स कितना, बी लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं B11, B12, B21, B22, B22। अब मैं कह रहा हूं अगर मैट्रिक्स ए बराबर होगा, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी, इट मींस व्हाट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल्स टू ईच अदर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना होगा, बराबर होना होगा। यानी मैं लिख रहा हूं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, कौन से का, मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स व्हाट, A11 मस्ट बी इक्वल्स टू B11, A12 मस्ट बी इक्वल्स टू B12, B21 मस्ट बी इक्वल्स टू B21 एंड B22 मस्ट बी, A22 मस्ट बी इक्वल्स टू, A22 मस्ट बी इक्वल्स टू B22। यानी सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, कि जितना ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर क्या होना चाहिए, दूसरे वाले मैट्रिक्स का होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका भी होना चाहिए। यानी इसमें अगर 4, इसका ऑर्डर क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 4, इसके भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 4। तो जो जितने एलिमेंट्स इसके हैं उतने ही एलिमेंट इसके भी होने चाहिए क्या। अभी मैं आपके लिए ये बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ इसका क्या ये बात सही है।
मैं पहले ये कह रहा हूं कि जो ऑर्डर इसका होगा, मैट्रिक्स ए का अगर ऑर्डर 2x2 है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2x2 है, तभी हम लोग कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल छोटी सी बात है क्या, कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x1 और मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर 3x1, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। जैसे यहां पे मैं लिखा 3 रो बनाऊंगा, तो मैं बना लिया यहां पे, दैट इज मान लेते हैं एक्स वाई, अच्छा एक ही इसका क्या है, कॉलम है एक्स वाई, और यहाँ पे क्या हो गया जेड, और यहाँ पे मैं लिख दिया अल्फा बीटा और क्या लिख देता हूँ, गामा। ठीक है, सो एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा, वाई मस्ट बी इक्वल्स टू बीटा एंड जेड मस्ट बी इक्वल्स टू गामा। सो सिंपली वी कैन से दैट कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या हुआ, A11, और इसका एड्रेस कितना हुआ, B11, तो A11 इक्वल है किसके, B11 के। इसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस A12, इसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस B12, सो ये सॉरी B21, सॉरी B21, और इसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस B21, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस देखिए कितना है, A31, और इसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस कितना है, B31। सो ये एड्रेस क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एड्रेस के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स इक्वल होगी। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स के, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें 16 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 16 एलिमेंट्स हैं, या अगर इसमें 6 एलिमेंट्स हैं और मैट्रिक्स बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स में हैं, तो क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे?